हेलो एवरीवन, सो हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे हैं। एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लेट्स इंग्लिश इट। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इमोशन सैडनेस के बारे में। ठीक है, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सैड। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत सैड हैं, रादर देन सेइंग आई एम सैड, आई एम वेरी सैड, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इससे पहले के जो हमारे 2 सेशंस थे वो आपको याद है। उसमें हमने हैप्पी इमोशन के बारे में बात की थी। पहले सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ वर्ड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैप्पी। तो उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स आपके साथ शेयर किए गए थे, जैसे कि कंटेंट, डिलाइट, एक्सटैटिक, इलेटेड, इस तरह के कुछ वर्ड्स हमने चेक किए थे। देन हमारा सेकेंड सेशन हुआ था जिसमें हमने बात की थी कुछ फ्रेजेस के बारे में जो हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू से दैट वी आर रियली हैप्पी अबाउट समथिंग, राइट। जैसे कि आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स, इस तरह के कुछ फ्रेजेस हमने चेक किए थे। तो आई रियली होप कि अब हैप्पी इमोशन के बारे में अगर बात करनी है, अगर अपनी खुशी जाहिर करनी है, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, राइट। लेकिन आप बात करनी है सैड के बारे में। जब आप किसी चीज़ को लेकर उदास हैं तो रादर देन सेइंग आई एम सैड, आई एम वेरी सैड, और क्या क्या तरीके से हम वो सैड इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज बात हम उसके बारे में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है जो हम इंस्टेड ऑफ सैड यूज़ कर सकते हैं वो है मॉर्नफुल। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में चेक कर पा रहे हैं। पहले हम मॉर्नफुल का मीनिंग चेक करेंगे। मॉर्नफुल का जो मीनिंग होता है वो होता है फीलिंग, एक्सप्रेसिंग सैडनेस, रिग्रेट और ग्रीफ। ठीक है, आप सैड या रिग्रेट आप फील कर रहे हैं, या फिर आप सैडनेस, रिग्रेट या ग्रीफ की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप वहाँ पे ये मॉर्नफुल वर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस चेक करते हैं। सेंटेंस कह रहा है हिज वॉइस साउंडेड सो मॉर्नफुल that tears came into her eyes। तो ये बेसिकली 2 लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन थी, उसके बारे में बात हो रही है कि जो मेल है उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा मॉर्नफुल साउंड कर रही थी कि जिनसे वो बात कर रहा था, जिस फीमेल से वो बात कर रहे थे, उस फीमेल की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो वॉइस साउंडेड सो मॉर्नफुल मीन्स वॉइस साउंडेड सो सैड, बहुत ज़्यादा सैडनेस थी उसकी आवाज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस चेक करो। I couldn't bear the mournful look on her face। तो उसके फेस पे जो mournful यानी जो सैड लुक था, मैं वो बेयर नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स mournful का मतलब सैड होता है। तो जहाँ पे भी सेंटेंस में आप सैडनेस की फीलिंग के बारे में बता रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो सैडनेस फीलिंग को, आप वहाँ पे mournful वर्ड यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको पहला वर्ड समझ में आया, मॉर्नफुल। अब चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड जो इंस्टेड ऑफ सैड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मीनिंग क्या होता है पहले वो चेक करो। मीनिंग है इसका लो इन स्पिरिट, फीलिंग सैड एंड विदाउट होप। तो डाउनकास्ट आप वर्ड वहाँ यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप सैड फील कर रहे हैं, बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लो स्पिरिटेड फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं, आप वहाँ पे डाउनकास्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डाउन का मतलब ही होता है लो, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में आप डाउनकास्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन में चेक करो। आई थिंक वी शुड नॉट बी टू डाउनकास्ट बाय दिस। तो मुझे लगता है कि हमें इससे इतना ज़्यादा डाउनकास्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली किसी को बूस्टअप करने के लिए कहा गया है कि मुझे लगता है कि हमें इससे इतना ज़्यादा सैड या लो फील नहीं करना चाहिए या होपलेस नहीं फील करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड दैट दिस इज ओनली अ पासिंग फेज एंड दिस डाउनकास्ट पोर्शन विल डिसअपीयर। उसने कहा कि ये सिर्फ एक पासिंग फेस है और ये डाउनकास्ट यानी ये सैड, होपलेस, जो लो स्पिरिटेड फेस है अभी जो चल रहा है करेंटली, ये फेस भी गायब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो करेंट सिचुएशन चल रही है आप इसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पासिंग फेस। अभी जो कोविड की वजह से सिचुएशन है,
जहाँ पे हम सब घर में बंद हैं एंड इतने ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, ये भी एक पासिंग फेस है एंड ये भी बहुत जल्दी नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो ये भी किसी को बूस्ट अप करने के लिए कहा गया है दैट दिस इज डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ पासिंग फेस, और ये डाउनकास्ट पोर्शन भी नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आप खुद सैड फील कर रहे हो या किसी की सैड फीलिंग को आप बता रहे हो, कोई होपलेस फील कर रहा है उसे बता रहे हो, या लो स्पिरिटेड कोई फील कर रहा है उसे बता रहे हो, आप वहाँ पे ये वर्ड डाउनकास्ट यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ सैड आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, वर्ड नंबर 3, दैट इज़ योर डेस्पेयरिंग। डेस्पेयरिंग मीन्स शोइंग द लॉस ऑफ ऑल होप। तो जब आपको लग रहा है कि कोई होप्स नहीं बची हैं, बहुत होपलेस आप फील कर रहे हो, आप वहाँ पे डेस्पेयरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस कह रहा है, ही इज़ डेस्पेयरिंग एट द सिचुएशन ऑफ 2 ऑफ हिज पेशेंट्स। तो उसके 2 पेशेंट्स की सिचुएशन देखकर वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इज़ डेस्पेयरिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइट भी किसी डॉक्टर के बारे में ऑफ कोर्स बात की जा रही है। तो डॉक्टर जो है, कोई मेल डॉक्टर अपने 2 पेशेंट्स की हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। तो डॉक्टर इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। अगर वो भी अपने सामने किसी को इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में देखेंगे या देखेंगे कि somebody इज़ डाइंग इन फ्रंट ऑफ देम, डेफिनेटली दे विल ऑल्सो फील होपलेस, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि एक होपलेस सिचुएशन है। माइट भी हो सकता है कि पेशेंट्स इतने क्रिटिकल हैं कि डॉक्टर चाहते हुए भी पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आप होपलेस फील कर रहे हैं बहुत, आप वहाँ पे डेस्पेयरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस, सीनियर ऑफिसर्स टॉक इन डेस्पेयरिंग टर्म्स अबाउट बीइंग अनेबल टू मेंटेन कंट्रोल। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्पेयरिंग टर्म्स यानी बहुत ज़्यादा होपलेस होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सिंस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे डेस्पेयरिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। तो कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, आप उसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशंस के लिए डेस्पेयरिंग वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको तीनों वर्ड्स क्लियर हैं, मॉर्नफुल, डेस्पेयरिंग और डाउनकास्ट। ये 3 वर्ड्स अभी तक हमने चेक किए थे। अब हम चलते हैं वर्ड नंबर 4 की तरफ। हमारा जो 4th वर्ड है वो है डिजेक्टेड। अब व्हाट डज डिजेक्टेड मीन्स? डिजेक्टेड मीन्स व्हेन यू आर अनहैप्पी, यू आर डिसअपॉइंटेड एंड यू आर फीलिंग लो स्पिरिटेड। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा लो स्पिरिट फील कर रहे हैं, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक वर्ड डिजेक्टेड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ डेज व्हेन दे फील डिजेक्टेड एंड डाउन। तो हर किसी की लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड और डाउन फील करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट विच इज़ 100% ट्रू। हर किसी के लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब वो बहुत ज़्यादा लो और डाउन फील करते हैं। समटाइम्स यू हैव अ रीज़न टू फील लो, समटाइम्स विदाउट एनी रीज़न यू फील लो, राइट। सो ऐसी सिचुएशंस में आप डिजेक्टेड वर्ड फील कर सकते हो जब आप अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड और लो स्पिरिटेड फील कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्लेयर्स वर डिजेक्टेड आफ्टर लूजिंग द बिग गेम। तो प्लेयर्स जो थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे इतना बड़ा गेम हारने के बाद। सिंस ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यू लॉस समथिंग, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, व्हेन यू लॉस समथिंग यू विल फील अनहैप्पी, यू विल फील बैड, सैड। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे डिजेक्टेड वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो इतना बड़ा गेम हारने के बाद बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिजेक्टेड कैसी सिचुएशंस में यूज़ करना है आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वर्ड चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डिस्पिरिटेड। अब डिस्पिरिटेड मतलब हैविंग लॉस एंथुजियाज्म एंड होप, डिसहार्टन्ड और डिस्करेज। तो ये दोनों, ये बेसिकली डिजेक्टेड से ही काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है, काफ़ी सिमिलर है। इस डिस्पिरिटेड का भी मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हैं, बिल्कुल भी इंकरेजमेंट नहीं है,
और लग रहा है कि बिल्कुल भी एंथुजियाज्म एनर्जी आप में नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तब आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो डिस्पिरिटेड। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हैविंग लॉस्ट द गेम दे ऑल लेफ्ट द पिच फीलिंग वेरी डिस्पिरिटेड। तो गेम हारने के बाद सारे प्लेयर्स पिच से डिस्पिरिटेड होकर चले गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव लॉस्ट समथिंग, आप कुछ अचीव करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, तो यू विल फील सैड, आपको बहुत ज़्यादा लो फील होगा, आपको लगेगा डिस्करेज फील होगा, आपको आप काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है। इवन आप डिजेक्टेड वर्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, दोनों वर्ड्स यहाँ फिट होते हैं सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप डिस्पिरिटेड वर्ड यूज़ कर सकते हो। सेकेंड सेंटेंस है शी लुक्ड टायर्ड एंड डिस्पिरिटेड। वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई और डिस्पिरिटेड जो है वो लग रही थी। तो किसी इंसान की इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, जिसको देखकर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज है, जैसे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है किसी के अंदर, उसको देखकर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, दैट शी इज़ लुकिंग वेरी डिस्पिरिटेड। ओके, ऐसे सिचुएशंस में भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो डिस्पिरिटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेस्ट फॉलन, विच मीन्स सैड एंड डिसअपॉइंटेड। जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत उदास और डिसअपॉइंटेड हैं, आप वहाँ पे क्रेस्ट फॉलन वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सेंटेंस द लिटिल बॉय वॉज क्रेस्ट फॉलन व्हेन ही डिस्कवर्ड सैंटा क्लॉज वॉज नॉट रियल। तो छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ जब उसे ये पता चला कि सैंटा क्लॉज रियल नहीं था। तो अगेन छोटे बच्चे के लिए ये एक सिचुएशन थी, एक सैड मोमेंट था, क्योंकि माइट भी उसको उसके पेरेंट्स से बताया गया था कि सैंटा क्लॉज एक्चुअली में होते हैं, और जब उसे पता चला कि सैंटा क्लॉज जो था वो रियल नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ही वॉज क्रेस्टफॉलन व्हेन ही लर्न्ड दैट ही डिडंट पास द एग्ज़ाम। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ जब उसे ये पता चला कि उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जाहिर सी बात है आप डिसअपॉइंट हुए हो। क्यों? क्योंकि जो भी आप अचीव करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, राइट, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। दैट्स वाई यहाँ पे क्रेस्टफॉलन वर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आप इंस्टेड ऑफ सैड यूज़ कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 वर्ड्स ही हमने केवल चेक किए हैं। ठीक है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग राइटिंग में, एंड डेफिनेटली इससे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी इम्प्रूव होगी। एंड इन केस अगर आपके पास और ऑल्टरनेटिव्स हैं सैड के लिए, कुछ वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स जो आप इंस्टेड ऑफ सैड यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी स्पीकिंग राइटिंग में यूज़ करते हैं, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू यहाँ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड लास्टली, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करना ना भूलिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स इंग्लिश इट। साथ ही आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।